गाइस कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक प्यारा सा ब्लॉग। तो ब्लॉग के एंड तक ज़रूर देखना। और अभी हो रही है मॉर्निंग, और मॉर्निंग आज है चौथ का फास्ट, चौथ का व्रत है। तो हमने जल्दी काम वाम फ्री कर लिया है और मैं नहाली तैयार हो गई। तो अभी कहानी वानी सुनेंगे हम। सभी कर रहे होंगे आज तो चौथ का व्रत, सभी कहानी वानी सुनेंगे। तो मैं करूँगी भी तैयारी कहानी सुनने की। हो गया तो गुड़िया भी नहा ली। अंशु इधर आओ, अंशु इधर आओ, अंशु इधर आओ, देखा जा आजा इधर आओ। तो गाइस मैं अभी कहानी सुनूंगी। जो आज चौथ का फास्ट है, मतलब व्रत है आज। तो सभी लेडीजें कर रही होंगी आज तो फास्ट। ये मेरी गुड़िया है, देखो अंशु इधर आओ, तैयार मेरी गुड़िया। ये इसको दिख नहीं रही है, ये भी हो गई तैयार। बोल रही मम्मी चेचे चेचे, इसको मैंने बोला है कि चेचे करेंगे अपन, इसलिए तैयार हो गई इसलिए बोल रही तैयार। तो मैं भी काम वाम करूँगी। काम वाम तो कर लिया मैंने, वो करूँगी भी पूजा का सामान वामान, पूजा करने की तैयारी करूँगी। पूजा करनी है अभी तो मेरे को, तो इसलिए पूजा करूँगी अभी। हाँ हाँ तैयार हो गए अपन, ठीक है। हाँ मेहंदी भी लगाएंगे, ठीक है। मंदिर चलना है, इसको ऐसे बोला मैंने, मंदिर चलना है तो मंदिर के लिए बोल रही है। इस ब्लॉग में गाइस मैं इस टाइम पूजा कर रही हूँ और मैंने लगा ली है गणेश जी महाराज वगैरह, और मैं पूजा कर रही हूँ इस टाइम। तैयारी आवाज नहीं करने बेटा। पूजा मैं चौथ माता की तिलक निकाल लेती हूँ। हमारे तो ऐसे ही करते हैं पूजा, आप बताना आपकी कैसे करते हैं पूजा। चौथ माता की फोटो रख के तिलक करते हैं। गणेश जी महाराज के भी करते हैं, मिट्टी वाला गणेश। मैं अब कहानी सुनना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मेरी किताब है ना ये वाली, इसमें कहानी नहीं है वैसाख वाली, तो मैं इसमें सुनूंगी फोन से सुना रही हूँ मैं कहानी। तो कहानी सुन लेती हूँ, वैसाख की कहानी। इधर आओ, मैं सुना जाओ, क्या बैठे हुए है ना, तेरे हाथ जोड़ के बैठो, हाथ जोड़ो बैठो। एक गुड़िया माई थी, उसकी गवालियां बछालियां नाम को बेटो हो। गुड़िया माई बेटा के लिए 12 महीनों की 12 चौथ करती। बेटो जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटे उनको बेचकर गुजारा करते। गुड़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा
उसे छुपकर बेचकर सामान लाती, फिर 5 चूरमा के पिंड बनाती, एक बेटरने खिलाती, एक आप खाती, एक चौथ माता के चढ़ाती व 2 बाढ़ देती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बना रखे थे, तो उसने पूछा कि आज क्या है, तो से चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनावे है, तुमको आज ही दिया था क्या? बेटा बोला दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियाँ लेकर आते तो जिसमें से तेरी माँ छुपाकर बेचकर चूरमा बनावे है। बेटा माँ के पास गया, बोला कि माँ मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तुम चूरमा करके खाती हो, तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, तो तुमको भले ही छोड़ दूँ लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया तो माँ बोली कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन मेरे हाथ का ये आँखा लेकर जा, तेरे ऊपर जो संकट आएगा चौथ माता के नाम से इन्हें पवार कर देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटे ने सोचा कि तू झूठी बात लेकिन बात रखने के लिए ले लेवा। घर से चला, थोड़ी दूर गया तो देखता है कि खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं था। तब उसने माँ के दिया आँखा पुआर के बोला कि हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जाए तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो जाता है। थोड़ा आगे चलने पर रात होने लगी, सुनसान जंगल आ गया। तब आँखा बोल कर बोला कि हे चौथ माता, मैंने रास्ता मिल जावे नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता। वह बुढ़िया के घर गया तो देखता है कि बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा कि माई तुम रो क्यों रही हो? बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा, मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। माई बोली रोटी खिला दूंगी लेकिन तुझे कैसे भेज दूं? उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आया है तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि पराये पूत ने कैसे बलि चढ़ा दूं, पर इतने में ही वह जग गया और जाने लगा। बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई सोची कि आज तक ही कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा? राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहां पर उसे कच्चे कड़े पकने वाले कुंड आवा में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने आँखा पुआर कर कहा कि हे चौथ माता, 2 संकट टाल दिए, ये भी तुम ही टालो। इतने में आवा पक कर तैयार हो गया। 2 दिन बाद आवा पक के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चे ने खेल में आवा की कंकरी मारी तो उसमें आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया है। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाले आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात को बताई। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोना चांदी के कलश हो गए। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मानस है। राजा ने सोचा कि इसमें से पहले तो कभी कोई ऐसी आवाज नहीं आई। राजा ने पूछा कि कौन हो तुम? तो उसने अंदर से कहा कि मैं तो वही हूँ जिसने आपने 3 दिन पहले मुझे चुनकर बलि दी थी। उन्होंने खोलकर देखा तो अंदर वो आदमी था जिसे 3 दिन पहले उन्होंने हवा में चुनकर बलि चढ़ाया। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और बच कैसे गए? उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी की वजह से बचा हूँ। तब राजा ने कहा कि ये झूठ है। चौथ माता की कहानी पूरी हो गई। चौथ माता की कहानी के बाद गणेश जी महाराज की कहानी सुन रहे हैं। गणेश जी महाराज की सुनोगे? गणेश जी महाराज की तो किताब नहीं है।
हमारा हाथ की इच्छा है। अब गणेश जी महाराज की कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। एक बुढ़िया थी और उसका एक बेटा और बहू था। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे, तो पड़ोसन से जाकर बोली, गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़ी दिनों की जिंदगी अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटे बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने की कटोरी में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया है, सब कुछ मांग लिया है। अब ऐसा बोला वैसा ही हो जाएगा। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनता है सारा परिवार। कहानी वानी पूरी हो गई, पास सुनना। नीचे जाके अब चाय वाय पी लेंगे, पानी वानी, क्योंकि कहानी भी ना सुने पानी वगैरह कुछ नहीं पीते। कहानी और चाय वाय पी लेंगे, पानी वानी पी लेंगे। तो पानी वानी पी लूँगी, कहानी कंप्लीट हो गया। शाम को फिर जोत वगैरह देखेंगे, शाम को।